अल्लाह जिन्होंने मुझे पागल किया, अल्लाह करे वो पागल हो जाए। बड़ा भाई छोटा भाई बने हुए हैं, इसकी कॉल आपको ऑडियो कॉल आती है कि वीडियो कॉल आती है? वीडियो कॉल आती है, बकायदा वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल आती है। मैंने भाई से बात की, छोटे से भी की, बड़े से भी की, तो साथ साथ पैसे भी मंगवाते रहे, बार बार बातें भी की कि हम दुबई से बोल रहे हैं, हम दुबई से बोल रहे हैं। और ये भेजिए 17,000 रुपए, और ये उसके बाद 48,000 रुपए, उसके बाद 50,000 रुपए। इनाम निकला है आपका, ये आईफोन निकला है और बाकी चीजें और भी उन्होंने चीजें बताई। का बॉक्स नंबर 8 आपका जे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है सिस्टर, जो आपका है मोहम्मद मुश्ताक, जो आज इंशाल्लाह लाहौर में गाजियाबाद में आपका सामान अभी इंशाल्लाह आज पहुँचेगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रिंशा, मैं कह रही थी तुम नंबर तैयार रखना, मैं तुम्हें ना पैसे भेजूंगी। ये इतनी सुबह के 8 बॉक्स नंबर 8 है वो भेज रहे हैं, उसके अंदर और भी चीजें थी, आईफोन, आईपैड और भी बता रहे हैं चीजें इसमें। पता नहीं क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया, जो मैं इनके पीछे लग गई। 35 लाख रुपए भेज दिया आपने? हाँ। लोगों से ले लेके? हाँ, मैं नजब भट्ट के पास भी गई तो उसने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। इतने लोग वहाँ खड़े थे, वो उनकी नहीं सुन रहा था, मेरी क्या। मैं तो इतनी परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आजकल ऑनलाइन नित नए फ्रॉड्स निकल आए हैं मार्केट में, जिस पे लोगों को बेशुमार जो है वो लूटा जा रहा है और तरह तरह के तरीक़ेकार से जो है लोगों को पागल बनाया जाता है और उसके बाद इतनी इतनी बड़ी रकम बटोरी जाती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इसी तरह आज मैं एक गाजियाबाद के इलाके में आया हूं तो मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं। इन्होंने एक ऐप के ऊपर ऐड देखा जिसके अंदर वो कहा जा रहा था कि जब इन्होंने क्लिक किया उस ऐड को तो इनकी वो चीज़ ओपन हो जाती है, इनका नंबर उन तक पहुंच जाता है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो जमजम मोबाइल्स दुबई से जो चलाया जा रहा है सिलसिला, हर रोज़ नए से नए आईफोन लोगों को बांटे जा रहे हैं, ज़मीन पर फेंके जा रहे होते हैं। उनके साथ इनका राब्ता होता है, वो इनसे कांटेक्ट करते हैं कि आपने मोबाइल पे वो ऐप को क्लिक किया था, आपका इनाम निकला है, अपने इनाम को रिसीव करने के लिए अपनी डिफरेंट अंदाज में पेमेंट्स मंगवानी शुरू कर दी। तो ये सारी मालूमात जो है इनसे लेते हैं कि उन्होंने कौन सा वो ऐड देखा, क्या चीज़ें देख के मुतासिर हुई और अब तक कितना पैसा जो है वो लगा चुकी हैं और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नूर सहर। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि कब से ये सारा मामला हुआ, किस तरह आप इनके झांसे में आई? ये दो ढाई माह पहले की बात है। अच्छा। मैंने ना ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक की जो आती है गेम्स का सिलसिला, इसमें ना मैंने टिक किया तो फिर उन्होंने ना मैसेज किया, उसी वक्त मैसेज कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 माह गुजर गया, ऐसे मैसेज उनके आते रहे। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या कहते हैं, फिर उन्होंने अचानक कॉल की, छोटे भाई की कॉल आती है कि सिस्टर आपका इनाम निकला हुआ, आप क्यों हमें परेशान कर रही हैं, 1 माह हो गया, आप क्यों नहीं कर रही? नहीं, ये जो बड़ा भाई छोटा भाई बने हुए हैं, इसकी कॉल आपको ऑडियो कॉल आती है कि वीडियो कॉल आती है? वीडियो कॉल आती है, बकायदा वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल आती है। मैंने भाई से बात की, छोटे से भी की, बड़े से भी की, बार बार उन्होंने एक बार नहीं कितनी बार बातें की हैं बीच में, साथ साथ पैसे भी मंगवाते रहे, बार बार बातें भी की कि हम दुबई से बोल रहे हैं, हम दुबई से बोल रहे हैं। अगर पीछे स्क्रीन चल रही है लेकिन जुबान से तो नहीं झूठ हो सकता। मैंने बकायदा उनसे आमने सामने बात की है। अच्छा। उन्होंने तो मुझे बिल्कुल क्या कहा उन्होंने आपको कि आपका इनाम निकला है? इनाम निकला है आपका, ये आईफोन निकला है और बाकी चीजें और भी उन्होंने चीजें बताई, पूरा पैक वो बताया उन्होंने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, सब कुछ है। उन्होंने तो 6,000 मंगाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 18 मंगाए। ये आपको छोटे भाई ने कॉल करके कहा कि आप 6,000 रुपया दें और अपनी चीज वसूल करें, वसूल कर लें। ठीक है। जब मैंने भेज दिए फिर उन्होंने फिर दूसरे दिन कह रहे कि और पैसे भेजें। मैं कह रही मेरे पास नहीं है, मैं इतना रो रही हूँ, पिट रही हूँ, मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने मैसेजेस भेजे, उनका एक वो कह रहे अली रज़ा हैं, उनको पैसे दें। फिर अली रज़ा ने कहा कि अली रज़ा से मेरे वो उन्होंने राब्ता करवाया। अली रज़ा ने कहा अब 6 दिए, अब 6 दिए, अब 18 दें। अच्छा, इस बात को 2 माह हो चुके हैं? 2 माह चुके, 2 से ज्यादा हो चुके हैं। सही है। अच्छा, 6,000 रुपये आपने भेज दिए, फिर 6,000 भेज दिए, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता और पैसे मंगवाए, फिर और मंगवाए। जब 6,000 के भेजने के बाद छोटे भाई आपसे बात करते रहे कि कोई और बात करता रहा? नहीं, अली रज़ा ने बात की। फिर अली रज़ा, उन्होंने अपना बंदा एक अली रज़ा दे दिया जो कि लाहौर से था? लाहौर से था। अच्छा। उन्होंने कहा कि अब ये पेमेंट नहीं, अब ये और भेजें।
अच्छा, 6,000 रुपये आपने छोटे भाई के कहने पे भिजवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे दिन पैसे मंगवाए। अच्छा, फिर पैसे मंगवाते रहे। मैं बीच में ना ये हदीसें वगैरह सारी नमाज की कि नहीं बाजी हम सिस्टर हम झूठ नहीं बोलते, हदीसें बकायदा वो जहाँ के हमारा मदरसा भी है, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे मदरसे में इतना बड़ा मदरसा है, वहाँ पे सारे इकट्ठे भी होते हैं, हम ऐसे वैसे नहीं है, सारी बातें। अच्छा, आपको कहा यह जाता रहा कि दुबई से सामान आपको वापस भिजा रहे हैं? हाँ, 8 बॉक्स नंबर 8 है। अच्छा, वो भेज रहे हैं। उसके अंदर और भी चीजें थी, आईफोन, आईपैड, और भी बता रहे हैं चीजें, इसमें सारे मेरी रिकॉर्ड है। तो वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। अच्छा, पहली पेमेंट 6,000 भेजी, फिर आपने कितने भेजे? फिर मैं क्या आप स्क्रीनशॉट भी दिखाएं साथ साथ, ताकि अवाम को पता लग सके। नाज़रीन, ये खातून जो मेरे साथ नूर मौजूद हैं, इनका कहना है कि 6,000 रुपये पहली पेमेंट मैंने छोटे भाई के कहने पे भेजी, जो जमजम मोबाइल्स के नाम से आपने देखा होगा कि वो मोबाइल फेंक रहे हैं, लोगों को मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले जो है वो लाहौर में भी आए हुए थे, और इस तरह लोगों को एतमाद जो है उनके ऊपर बहाल हो चुका हुआ था। लेकिन नूर के साथ ये कार्रवाई किसने की? नूर का कहना है कि मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है और उसने मुझे कहा है कि आपका इनाम निकला है, आप अपनी पेमेंट जमा कराएं, DHL के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पे वो आपकी चीज़ें वसूल हो जाएंगी। अच्छा, ये कितनी पेमेंट हुई है जी? ये जी बिल्कुल नाज़रीन, नंबर है 032877522326, मोहम्मद फैसल फारूक जैज़ कैश नंबर अकाउंट है ये। और इसके ऊपर कितने पैसे भेजे गए हैं? ये पेमेंट तो इसके ऊपर 6,000 रुपये भेजे गए। ये पहली पेमेंट 6,000 रुपये है। इसके बाद और कहाँ पैसे भेजे हैं वो दिखाएं। ये सारे पैसे भेजते नहीं है वक्फा। ये देखें जी नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दूसरी पेमेंट भी इन्होंने भेजी है, और ये भेजी है 17,000 रुपये। और ये उसके बाद ये तीसरी पेमेंट जो भेजी गई है ये भेजी है 48,000 रुपये। और ये उसके बाद ये चौथी पेमेंट भेजी है फोर्थ 50,000 रुपये। और ये कुछ ही दिनों के गैप से पेमेंट्स जाती रहीं। फिफ्थ जो है वो 18,300 रुपये भी एक पेमेंट भेजी है। उसके बाद 36,500 रुपये ये भी पेमेंट भेजी गई है। उसके बाद ये 44,500 रुपये ये भी भेजा गया। ये हर रोज के गैप से जाती रही हैं? नहीं, हाँ, गैप से, कभी गैप से चली गई, कभी जल्दी जल्दी चली गई। तो आप किस तरह ये पेमेंट भेजते नहीं? आपने पूछा नहीं कि इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? इतने पैसों में तो आईफोन यहाँ से भी मिल जाना था। बीच में एक और है ना, बीच में वो आता रहा है। अच्छा, ये मुझे वो करने के लिए बार बार इन्होंने दिन रात मुझे वो बहुत ज्यादा वो किया। अच्छा, कंसर्ट जैसे कहते हैं ना, इसरार, हाँ, बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहे। अच्छा, दिन रात पीछे रहे, इतना इन्होंने मुझे लूटा ना, बहुत ज्यादा। इनका खाना खराब हो, इनका बेड़ा करो कि इन्होंने सुकून छीन लिया हमारे घर का। ना दिन सुकून है ना रात सुकून है। अल्लाह इन्हें भी सुकून, अल्लाह इनको भी बेसुकून कर दे। हमारे मुझे कर्जों के तले दबा दिया इन्होंने। ये मेरी अपनी रकम नहीं है, किसी किसी की है, किसी कमेटी, किसी के बिल है, किसी के घर का किराया, किसी के सोने के पैसे हैं, किसी के। मैं बहुत ज्यादा, इन्होंने इतना ज्यादा मुझे हाइल कर दिया। हाँ, ये बहुत ज्यादा हाइल कर दिया कि मैं बस लगी रही। पता नहीं क्या इन्होंने किया, क्या नहीं किया, जो मैं इनके पीछे लग गई। और तक मैं अच्छी बड़ी नमाज भी 5 टाइम की पढ़ती हूँ, बल्कि इशराक की, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया, जब मुझे होश आया ना, पता नहीं क्या इन्होंने मेरे ऊपर किया, मुझे समझ नहीं आई। तो हाँ तक मुझे डर भी लग रहा था, फिर भी मैं पता नहीं क्यों इनके पीछे लगी रही। तो मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया ना, मैं पता नहीं सोच में पड़ गया। अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आपको क्या सोच क्या थी? क्या कि बहुत ज्यादा आपके पास पैसा आने वाला, आपको ये लग रहा था? हाँ, इन्होंने मुझे बकायदा पेपर भेजते रहे कि अब ये देख, वो भी है, अब इतनी रकम आएगी आपके पास। ये फिर एक और है, ईमान फातिमा के नाम पे 50,000 रुपया भेजा गया। और इसकी डेट्स जो हैं ये हैं 1 नवंबर, आज से ठीक 1.5 महीना पहले जो है ये पेमेंट भेजी गई, 2 महीना पहले पेमेंट भेजी गई। उसके बाद फिर एक नंबर आता है जिसके बाद सोबिया नामी खातून है, इसको 50,000 रुपये भेजा गया, और ये भी 3 नवंबर को भेजा गया। और इस तरह ही पेमेंट जो हैं हर रोज नए से नए तरीकेकार से इनको ज़हन जो है इनका इस तरफ लगाया गया, और ये पेमेंट बेचती रही। आपने कुछ अपने घर की चीजें बेची हैं? सारी कुछ घर की चीजें बेची, कुछ किसी की भी बेची हैं जो मेरे पास रखी हुई थी। अच्छा, क्या बेचा आपने? अपना जेवर भी बेचा, घर की चीजें भी बेची, कुछ पैसा था वो भी चला गया, बगैर अपने शोहर की इजाजत के बगैर मैंने किया। आपने अपने शोहर से पूछा भी नहीं? नहीं। क्या हो गया था आपको एकदम, मतलब इतना ज्यादा क्या आपके? पता नहीं इन्होंने क्या किया। फिर मेरे शोहर को पता चला तो उसने मना भी किया मुझे, लेकिन इन्होंने ना बस बातें ऐसी की, बल्कि मेरे शोहर भी वो हो गए, चलो अच्छा देखते हैं। तो लेकिन इन्होंने ID कार्ड भी भेज दिए, सब कुछ कर दिया। तो वो क्या करते हैं आपके शोहर? ड्राइवर है। ड्राइवर है? हाँ। आपके शोहर ड्राइवर हैं और रेंट का मकान है। हाँ। 35 लाख रुपए भेज दिया आपने? हाँ। लोगों से ले लेके? हाँ।
तो कैसे देंगी वापस अब? ये तो बस यही तो फिक्र है, मैं शायद मर जाती लेकिन सिर्फ पैसे देने की वजह से जिंदा हूँ कि मैं कह रही हूँ वापस पैसे आ जाए। नाज़रीन, सोबिया को भी 50,000 रुपये भेजा गया और उसके बाद फिर आते हैं मैम खुदारा कुछ करें, मैम मेरे लिए खुदारा रेज कुछ अबरेज करें। साहिबा, इनको भी 20,000 रुपया भेजा गया। उसके बाद फिर आती है रमशा यूसुफ साहिबा आती हैं, जिनको 50,000 रुपया भेजा गया। उसके बाद फिर शकील साहब आ जाते हैं, जिनको भी 50,000 रुपया भेजा गया। और ये सारे पैसे 1-2 दिन के गैप से जाते रहे। ना जाने इनके ज़हन में क्या ऐसी चीज़ आई कि सबसे पहली पेमेंट 6,000 रुपया की कि आपको गिफ्ट वसूल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। छोटे भाई के साथ वीडियो पे इनकी बात होती है, बीच में दरमियान में भी होती रही है, नमाज की भी ये नहीं कि शुरू में हुई है, दरमियान में भी बकायदा होती रही है, वीडियो कॉल पे बात होती रही है कि सिस्टर दें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ये बात ही मुझे इसरार करते रहे, हम ऐसे नहीं है। वो दूसरे बीच में इदारे करे वो सैयद हैं, वो ऐसे कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये यकीन है कि ये छोटे भाई बड़े भाई ने किया? बाकायदा उसने मुझे, जिससे आप बात कर रहे हैं ऐसे बात की तो है। आजकल कुछ एप्स भी चली हैं, किसी की तस्वीर से कोई भी बात कर सकता है, ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। आपने तस्दीक नहीं की बाद में? छोटे भाई से राब्ता आपका कब मुनक़ता हुआ इसके बाद? छोटे भाई से अब ये कुछ दिन हो गए नहीं हुआ, लेकिन बीच में होता रहा है। अच्छा, अब नहीं हो रहा। अगर अभी आप कॉल मिलाती हैं तो कौन उठाएगा? कॉल उठाते हैं आपकी आजकल? हाँ उठाते हैं आजकल। चले नाज़रीन, आपको सुनाते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है जो इनके साथ अभी भी बात कर रहा है और पैसों का तकाजा कर रहा है। तो हम आपको अवेयरनेस फैलाने का, बात बताने का मकसद ये है कि ये हर घर का वाकया हो गया है कि तमाम लोगों के साथ बहुत बहुत बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। और इसी तरह ये सफ़ेद पोश खातून जिसका ये किराए का घर है और इन्हें अपने खामन को भी एतमाद में लिया, अपना सोने का जेवर बेचा, अपनी चूड़ियाँ बेची। ना जाने इनके दिल में क्या बात आ गई थी कि हमें आज नहीं तो कल पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अभी कंपनी को कॉल करके चेक करते हैं कि कौन लोग राब्ते में हैं। आप कॉल मिलाएं जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम रिमशा। रिमशा मैं कह रही थी ना, मैं मेहमान जाएंगे ना, फिर मैं तुमसे बात करूँगी। हेलो, हाँ तबीयत ठीक है? हाँ मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ, मैं कह रही थी तुम नंबर तैयार रखना, मैं तुम्हें ना पैसे भेजूँगी इंशाल्लाह। मैंने उससे बात तो कर ली है, बात तो उनसे कर ली है। देखो मेहमान मेरे ना बाहर है, मैंने खामोशी से तुमसे बात की है, इसीलिए इतनी सुबह के, हाँ सुबह, इसलिए। इसको भी पैसे भेजती रही हैं? हाँ जी। कितने पैसे भेजें इसको? इसको भी काफ़ी भेजें, इसकी है, इसमें डिटेल है। इसकी डिटेल है? अच्छा, तो ये क्या कहते हैं? ये भी बात करता है? ये भी बात करता है, वो मैसेज भेजता रहता है। इसको फोन करें, इसको फोन मिलाएं, इससे बात करें। आपने बिल्कुल नहीं बताना कि हम लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि ये नित नए जो तरीक़ेकार से ये जो फ्रॉड कर रहे हैं इन सफ़ेदपोश लोगों के साथ, हम इनको एक्सपोज भी करेंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले इदारे जो हैं उनको भी बताएंगे कि आपके शहर लाहौर में सफ़ेद पोश लोगों के साथ क्या हो रहा है। कुछ करें मेरे लिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किराए के घर में रहती हूँ, मैंने इतने पैसे लुटा दिए, बेवकूफ़ी में मैं आ गई, मुझे नहीं समझ आई, मेरे पीछे पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, इन्होंने इसरार किया, कहीं कुछ मैसेज भेजते रहे, कहीं नमाजों का, कहीं रोज़े का, कहीं किसी चीज़ का, हदीसों का भेजते रहे, जिसकी वजह से मेरा घर पूरा तबाह हो गया। मैंने 30 से 35 लाख दे दिया, खुदा के लिए मैंने वापस करने, मेरे रेंट के हैं, किसी के पैसे हैं। किससे लेके दिए पैसे आपने? किससे लिए? एक भाई के पैसे हैं, 2 भाइयों के पैसे, वो गरीब मजदूर हैं, वो आगे से काम करते हैं, वो उन्होंने आगे से आगे कर्जे लेके दिए हुए हैं। एक बहन का जेवर है, घर के किराए क्या कर लिए पैसे आपने? मैंने घर के कि मैंने थोड़ी सी रकम, मैंने ज़मीन का थोड़ा सा वो करना है, वो दे दें, मैंने उधार झूठ बोल के मैंने लिए उनसे पैसे। मैं बहुत परेशान थी, बस इन्होंने मुझे पागल किया हुआ था, खुदा के लिए मेरी मदद करें, खुदा के लिए। पागल किया था मतलब क्या ऐसी बातें करते थे जो आप पागल हो गई? बस वो ये कहते थे कि देखिए सिस्टर हम झूठ नहीं बोलते, बस ये आखिरी पेमेंट है, मुझे बकायदा छोटे बड़े भाई की कॉल भी आती रही हैं बीच में, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी नमाज पढ़ते हैं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, बकायदा मेरी फेस टू फेस वीडियो पे बात होती रही है। इनका बेड़ा गर्क हो जाए अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अल्लाह करे इनका भी खाना। उसके बाद छोटे बड़े भाई से राब्ता मुनक़ता हो गया? नहीं, कितनी मरतबा उनकी बात हुई है मेरे से, फजर के वक्त भी हुई है, बकायदा शाम में भी होती रही है, ये नहीं कि एक मरतबा हुई है, कितनी मरतबा हुई है। अब उनको कॉल मिलाएं, अब उनसे बात हो सकती है? पता नहीं, अब तो वो फोन ही नहीं उठा रहे, अब फोन ही नहीं उठा रहे, अब नहीं उठा रहे वो फोन। अभी भी पैसों का उनकी टीम तकाजा कर रही है? और तो अभी भी उनकी टीम पैसों का तकाजा कर रही है, वो कह रही है आखिरी पेमेंट है, हम आपको दे देंगे। उन्होंने इतनी चीज़ों का मुझे बताया, मैं बस पागल हो गई। क्या चीज़ें आपको देने, क्या इनाम निकला है आपका? उन्होंने कहा था कि ये हज का पैकेज है, जेवर है आपका, ये है वो है, बस बड़ी चीज़ें उन्होंने बताई। बस मुझे
और ऊपर से चीज़ों के अलावा मैं लालचन नहीं थी, बस उन्होंने ना बीच में मुझे ये बताते रहे कि नहीं हम ऐसे नहीं है, हम देखिए हमारा मदरसा भी है, हमारा ये भी है, वो भी है, ऐसी इस्लामी बातें करते रहे, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, बस चक्कर में ना बस उन्होंने मुझे ये नहीं कि मुझे लालच है, उन्होंने बस बातें ऐसी की ना कि मैं बस लगी रही उनके साथ, बस मैं पागल हो गई, बस इतनी ज्यादा बेवकूफ बन गई कि मैंने अपना घर तबाह अभी कर मरियम दिया। नवाज से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? खुदा वज़ीर-ए-आला के लिए- पंजाब खातून है। हाँ, मरियम नवाज साहिबा, खुदा के लिए मेरी मदद करें, खुदा के लिए, मैंने बड़ी आपकी तारीफ सुनी है, खुदा के लिए मेरी मदद करेंगी तो मुझे पता चलेगा, अल्लाह आपको जजा देगा। मरियम नवाज, खुदा के लिए मैंने किसी के पैसे देने हैं, मुझे दिन रात सुकून नहीं है, मैं सही रात इबादत भी करती हूँ, दिन भी इबादत करती हूँ, मुझे जरा सुकून नहीं है। अल्लाह जिन्होंने मुझे पागल किया, अल्लाह करे वो पागल हो जाए। मेरा ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है इतना, मेरा दिमाग इतना दर्द रहता है मगर मेरा घर का काम कुछ भी नहीं, खाने पीने के लिए हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हालात इतने तंग हो गए हैं, बहुत ज्यादा तंग हो गए हैं। मेरा शोर भी करा मैं तुझे छोड़ दूंगा, तूने इतनी बड़ी रकम कर दी, तूने क्या किया, तबाह कर दिया, बहुत ज्यादा मुझे तबाह कर दिया। मेरा भाई भी इतना परेशान होता है, मस्जिद में अपने आप को बंद कर ली। इसके बाद आप पता चला रजब भट्ट के पास भी गई थी? मैं रजब भट्ट के पास भी गई थी, उसने तो मेरी एक भी नहीं सुनी थी, इतनी तारीफ उसकी, उसने जरा सी बात भी नहीं सुनी। इतने लोग वहाँ खड़े थे, वो उनकी नहीं सुन रहा था, मेरी क्या, मैं तो इतनी परेशान हुई हूँ। बहरहाल मैंने उसके गार्ड को सारी वो दे के आपने क्या समझ कर रजब के पास गई हैं आप? मैंने उस पे देखा था ना टिकटॉक पे कि इसकी दोस्ती है। हाँ। मैंने कहा ये फोन कर देगा, लेकिन वो कह रहे ये वो है, वो कुछ और ही बता रहे हैं, वो तो बात नहीं, फ्रॉड हो गया। हाँ, उसने तो बात नहीं की। बहरहाल उसके गार्ड ने मेरे से काफी वो रिपोर्ट्स वगैरह ले ली थी, तो उसने गार्ड ने फोन के ऊपर बात की थी कि सिस्टर ये वो कह रहे हैं कि ये नहीं है सही, मतलब रजब की फैमिली ने बताया कि ये फेक लोग हैं, ये फ्रॉड में फंस गए हैं। हाँ, उनके गार्ड ने छोटे भाई की गलत तस्वीरें लगा के आपको तस्वीर का झांसा देके उन्होंने कर दिया। तस्वीर का तो था ही नहीं, वीडियो कॉल पे बकायदा बात, वीडियो कॉल पे छोटा भाई सामने बैठा है, आपके सामने बैठा हुआ है बकायदा, जो मैं कहती थी वो जवाब देता था। अगर ऐसा भी होता है वीडियो कॉल पे तो फिर मुझे तो पता नहीं। बहरहाल उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। मैं उनकी तस्वीर बकायदा उनके प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ। उन्होंने मुझे खुद मेरे से फेस टू फेस बात की है। अगर वो अब कह रहे हैं झूठ है तो फिर मुझे तो पता नहीं। बहरहाल उन्होंने तो मुझे तबाह कर दिया। अगर वो तो नहीं इतना देंगे पैसा कैसे वापस देंगी लोगों को? पता नहीं कैसे दूंगी, क्या बनेगा पता नहीं कल का क्या होगा, समझ आपके खावुन तो ड्राइविंग करते हैं, वो इतना पैसा कैसे उतारेंगे? पैसा नहीं उतारेंगे, वो मुझे छोड़ के तो जा सकते हैं ना। उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ, अगर ना कुछ करेगी तो। उन्होंने आप पे छोड़ दिया कि आप पैसे लेके आओ जहाँ से मर्जी। हाँ, कह रहे आपने किया, आप ही करो, जो भी करना है आपने ही करना है। खुदाया मेरी मदद करे, मरियम नवाज सिस्टर मदद करे मेरी, खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं यही कहूँगी मेरी मदद करें। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही, मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी कर बैठी, बहुत ज़्यादा। सिर्फ लालच में हो गया सारा कुछ? लालच में तो मैं तो लालचन हुई नहीं शुरू से, बस उन्होंने बातें ऐसी की जिसकी वजह से मैं रकम देती। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ये नुसरत साहिबा की गुफ्तगू सुनी है। चंद चीज़ों की खातिर, चंद उस एट्रैक्टिव चीज़ों की खातिर मोबाइल और सोना और हज के पैकेज के लिए जो है 35 लाख रुपए अब तक इस 2 माह के अंदर जो है ये उस ग्रुप को पहुंचा चुकी हैं कि इनके यहाँ वो चीज़ें पहुंचेंगी। और एक कॉमन सेंस की बात है कि इतने सारे पैसों में तो ये चीज़ें वैसे ही आ जानी थी, लेकिन इन्होंने सारा कुछ जो है अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, खावन से लेकर जो है उन लोगों को पहुंचाया। और आखिर ये है कि जिसको ये छोटा भाई कह रही हैं, ये तो अब तफ्तीश करेगी FIA या वो इदारे तफ्तीश करेंगे, तो तब पता लगेगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनके साथ ये सारा फ्रॉड किया है। क्या ये ग्रुप मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई कर रहा है? और अभी भी इनके नंबर्स ऑन है। रिमशा नामी एक खातून है जिसने HBL की DP लगा रखी है, वो भी नंबर ऑन है। एक नैयर बुखारी नामी साहब शख्स हैं जिसका ID कार्ड भी आप ऊपर देख रहे हैं, ये भी ऑनलाइन है, इनके नंबर भी चल रहे हैं। तो इनको कार्रवाई करके पकड़ा भी जा सकता है और पूछा जा सकता है ये पैसे कहाँ पे गए हैं, किसको पैसे पहुंचाए गए हैं, किस तरीके से जो है ये सारा इनके साथ किया जा रहा है। क्या वो छोटा भाई बड़ा भाई इनके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे? इनका तो कहना है कि बात कर रहे थे। क्या वो फेक तस्वीरें बना के या वो IT का वो इस्तेमाल करके इनको कहीं पागल तो नहीं बनाया गया? ये तो तफ्तीश के बाद ही चीज़ें सामने आएगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।